फिजिक्स के विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के टॉपिक को इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको चालक में व्यय विद्युत ऊर्जा का सूत्र, चालक में उत्पन्न ऊष्मा का सूत्र, इलेक्ट्रिक पावर, फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी और कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न को कराऊंगा। तो आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। यह टॉपिक इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक में मैं छोटे छोटे पॉइंट को भी डिस्कस करूंगा और फिर आप एमसीक्यू को लगाइएगा और देखिएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो इम्पोर्टेंट है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। देखिए, विद्युत धारा के बहने से किसी चालक के ताप बढ़ने की क्रिया को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। देखिए, इसके उपयोग क्या है। इसका उपयोग विद्युत बल्ब, हीटर, गीजर, विद्युत इस्त्री, विद्युत आर्क उत्पन्न करने वाले उपकरणों में किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका उपयोग हम विद्युत बल्ब, हीटर, गीजर, विद्युत इस्त्री, विद्युत आर्क उत्पन्न करने वाले उपकरणों में होता है। तो इस उपयोग को ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, इन उपकरणों में जो व्यय होने वाली ऊर्जा है वह विद्युत ऊर्जा का जो रूपांतरण है ऊष्मीय ऊर्जा तथा प्रकाशीय ऊर्जा में होता है। अब देखिए, चालक में व्यय विद्युत ऊर्जा की गणना का कुछ सूत्र है। यह सूत्र याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस सूत्र में आपको बता रहा हूं कि W बराबर VIT और W बराबर I स्क्वायर RT और W बराबर V स्क्वायर T/R जूल होता है। इस फार्मूले को आपको याद रखना है। अब देखिए, इसे रिलेट करा रहा हूं। I विद्युत धारा है, Q आवेश है, T समय है, V विभवांतर है, R प्रतिरोध है, W कार्य है। तो फार्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए, हम अब चालक में उत्पन्न ऊष्मा का सूत्र कैसे फाइंड करेंगे। देखिए, ऊष्मा का जो माप होता है उसे हम कैलोरी में मेजरमेंट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ऊष्मा की माप कैलोरी में की जाती है। और देखिए, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल के बराबर या 1 जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी होता है। और इस पॉइंट को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल या 1 जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी होता है। अब यहाँ से देखिए, W जूल को अगर कैलोरी में बदलना है तो W जूल बराबर W/4.2 कैलोरी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से कुछ हीट का फार्मूला है। H बराबर VIT जूल को अगर हम 4.2 से भाग दे देते हैं तो एक कैलोरी में बदल जाता है। इसी तरह सभी फार्मूले में हम 4.2 से भाग देकर जूल को कैलोरी में चेंज कर लेंगे। इंपॉर्टेंट है। देखिए, नेक्स्ट है जूल के ऊष्मीय प्रभाव के नियम। फ्रेंड्स, कुछ नियम है और यह नियम इस फार्मूले से निकल कर आया है। देखिए, हम कैसे फाइंड करेंगे। देखिए, इसमें पहला कंडीशन है H प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। ऊष्मा है प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, जिसमें R और T नियत है। दूसरा है H समानुपाती R, जो ऊष्मा है वह प्रतिरोध के समानुपाती होता है। और फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट में जो ऊष्मा है वह समय के समानुपाती होता है। तो ये 3 जो नियम है, इन्हीं नियम को हम जूल का ऊष्मीय प्रभाव का नियम कहते हैं और यह फार्मूला से रिलेट करके इसको बनाए हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जो ऊष्मा है वह धारा के वर्ग के समानुपाती होता है और प्रतिरोध के समानुपाती होता है और समय के समानुपाती होता है। तो फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, एक नोट पॉइंट है, जिस उपकरणों में ऊष्मा उत्पन्न करनी होती है उनमें अधिक प्रतिरोध का तार लगा देते हैं। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। देखिए, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे विद्युत बल्ब, हीटर, विद्युत इस्त्री जिसे प्रेस भी कहते हैं, आदि।
तो इन सभी फार्मूलों को और इन सभी पॉइंट को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। इससे छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी बनते हैं। अब हम कुछ प्रश्न कराते हैं। पहला प्रश्न है, एक विद्युत हीटर में 120 वोल्ट विभवांतर पर 12 कूलाम का आवेश बह रहा है, तो बताइए विद्युत हीटर में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। तो फ्रेंड्स, व्यय ऊर्जा निकालना है और आपको न्यूमेरिकल पढ़ के क्या क्या फाइंड है उसे नोट करना है, फिर आपको इसे सॉल्व करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, विद्युत हीटर में 120 वोल्ट का विभवांतर है, तो V बराबर 120 वोल्ट, Q बराबर 12 कूलाम। तो देखिए फार्मूला से व्यय ऊर्जा W बराबर V इंटू Q से फाइंड करेंगे। तो फ्रेंड्स, व्यय ऊर्जा आपकी 1440 जूल होगी। अगला क्वेश्चन है, 10 वोल्ट तथा 0.5 एम्पियर के बल्ब से प्रति सेकेंड कितने जूल ऊष्मा उत्पन्न होगी। देखिए फ्रेंड्स, यह क्वेश्चंस ध्यान से पढ़िए कि इसमें क्या आपको दिया है और आपको फाइंड क्या करना है। तो देखिए 10 वोल्ट तथा 0.5 एम्पियर के बल्ब से, तो V बराबर 10 वोल्ट। अब देखिए फ्रेंड्स, I बराबर 0.5 और T बराबर 1 सेकेंड, तो हम फार्मूला लगाएंगे H बराबर VIT से, और इसे हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारा ऊष्मा मिलेगा वो 5 जूल मिलेगा। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, ये फार्मूला आपको कैसे यूज करने हैं आप पीछे टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि आप ऊष्मा के और कार्य के क्या क्या फार्मूले होते हैं, और वहां से आप न्यूमेरिकल को लगा सकते हैं। बहुत आसानी से न्यूमेरिकल बन जाएंगे। ध्यान से पढ़िएगा, इसे देखिएगा। अब देखिए आगे बता रहा हूं आपको, विद्युत शक्ति या विद्युत सामर्थ्य, जिसे हम इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक पावर किसे कहते हैं? किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को विद्युत सामर्थ्य या विद्युत शक्ति कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि किसी विद्युत परिपथ में t सेकेंड में व्यय विद्युत ऊर्जा W जूल है, तो परिपथ की विद्युत सामर्थ्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि किसी परिपथ में t सेकेंड में अगर W जूल व्यय विद्युत ऊर्जा हो रही है, तो उस परिपथ में विद्युत सामर्थ्य P बराबर व्यय विद्युत ऊर्जा बटे समय। तो फ्रेंड्स, P बराबर W बटे T। इसका मात्रक जूल प्रति सेकेंड भी होता है, जिसे हम वाट भी कहते हैं। तो इसे ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, 1 वाट किसे कहते हैं? तो देखिए, यदि किसी परिपथ में 1 जूल प्रति सेकेंड की दर से ऊर्जा व्यय हो रही हो, तो उस परिपथ में उस परिपथ की जो विद्युत सामर्थ्य 1 वाट होगी। आप देख रहे हैं कि W बटे T का मान 1 जूल प्रति सेकेंड है। मतलब इसका कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी परिपथ में 1 जूल प्रति सेकेंड की दर से ऊर्जा बह रही है, तो परिपथ में विद्युत ऊर्जा की सामर्थ्य 1 वाट होगी। तो फ्रेंड्स देखिए, आगे है फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक पावर के फार्मूलों को याद रखिएगा, न्यूमेरिकल बनेंगे। P बराबर VI और P बराबर V स्क्वायर बटे R और P बराबर I स्क्वायर इंटू R। तो फ्रेंड्स, ये वाट में होगा इसका मात्रक। अब देखिए, कुछ बड़े मात्रक को बता रहा हूं, इस फार्मूले को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। 1 किलोवाट बराबर 10 पावर 3 वाट के बराबर होता है, और 1 मेगावाट 10 पावर 6 वाट के बराबर होता है। देखिए, एक अलग से विशेष नोट पॉइंट है, यांत्रिकी में सामर्थ्य का जो मात्रक होता है हार्स पावर, अश्व शक्ति होता है, और 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट के बराबर होता है। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, बहुत बार यहां से क्वेश्चंस पूछा गया है। 1 अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो 746 वाट के बराबर होता है, और 1 मेगावाट 10 पावर 6 वाट के बराबर होता है। अब देखिए, आपको बता रहा हूं विद्युत ऊर्जा के व्यवहारिक मात्रक क्या होते हैं। इन मात्रक के बारे में हम देखेंगे। देखिए, पहला है वाट घंटा। फ्रेंड्स, इस टेक्निकल टर्म को समझिए, वाट घंटा किसे कहते हैं?
वह ऊर्जा जो 1 वाट की सामर्थ्य वाले परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है वह 1 वाट घंटा कहलाती है। 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल के बराबर होता है। अब अगला पॉइंट है किलोवाट घंटा। तो फ्रेंड्स देखिए, किलोवाट घंटा इसे कहते हैं 1 किलोवाट विद्युत सामर्थ्य वाले परिपथ में 1 घंटे में जितना विद्युत ऊर्जा व्यय होती है उसे 1 यूनिट या 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। फ्रेंड्स विशेष रूप से इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा कि किलोवाट घंटा को हम यूनिट भी कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 1 यूनिट या 1 किलोवाट घंटा बोले तो तात्पर्य यही है कि 1 किलोवाट विद्युत सामर्थ्य वाले परिपथ में 1 घंटे में जितना विद्युत ऊर्जा व्यय होता है उसे 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट कहते हैं। फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। 1 मेगावाट 10⁻6 वाट के बराबर, 1 मेगावाट घंटा बराबर 10⁻6 वाट घंटा के बराबर होता है। देखिए कुछ मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन ए हाउस। घरों में व्यय विद्युत ऊर्जा की माप को हम कैसे फाइंड करते हैं, कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, उसके लिए आपको एक फार्मूला बता रहे हैं। किलोवाट घंटा अथवा यूनिटों की संख्या कैसे फाइंड करेंगे, VIT बटे 1000 यह फार्मूला होता है। VIT बराबर 1000। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर V और I का जो गुणनफल होता है वो सामर्थ्य P के बराबर होता है। तो P बराबर VI अगर इस फार्मूले में पुट करेंगे तो यूनिटों की संख्या बनेगी P गुणे T बटे 1000। इस फार्मूले से आप यूनिटों की संख्या को प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए कुछ MCQ आपको लगाने हैं। विद्युत हीटर का तार किसका बना होता है? देखिए लोहे का बना होता है, जल्दी से क्वेश्चंस करिए। टंगस्टन का बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है और तांबे का बना होता है। किसका बना होता है फ्रेंड्स? ध्यान दीजिए, किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, विद्युत हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है? समय का, द्रव्यमान का, ऊर्जा का, शक्ति का। तो फ्रेंड्स जल्दी से क्वेश्चंस करिए। ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ऊर्जा का। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन से 3rd नंबर, 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या क्या होगी? तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन है 3600, 36 गुणे 10 पावर 3, 3.6 गुणे 10 पावर 5, 3.6 गुणे 10 पावर 6। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर डी 3.6 गुणे 10 पावर 6 जूल की संख्या होगी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, सामर्थ्य P विभवांतर V धारा I में क्या संबंध होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। क्या संबंध होता है? P बराबर VI, P बराबर V बटे I, P बराबर I बटे V। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। P बराबर VI, ये रिलेशन सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब पर 12 वोल्ट एवं 30 वाट लिखा है तो उसमें बहने वाली विद्युत धारा का मान क्या होगा? फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल इसे करिए। तो फ्रेंड्स क्या होगा? देखिए फार्मूला यूज करेंगे, P बराबर V इंटू आई। देखिए फार्मूला यूज करेंगे, P बराबर V इंटू आई। यहाँ से I फाइंड करना है तो P बटे V होगा। P का मान आपको दिया हुआ है 30 वाट और V का मान 12 वोल्ट। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 2.5, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, 2.5 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज के तार का गलनांक क्या होता है? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चंस आया है ये। उच्च होता है, कम होता है, तार के गर्म होने पे बदल जाता है, क्या सही होगा? कम होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
तो फ्रेंड्स ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू थे जो आपको काफ़ी समझ में आए होंगे। आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं और मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इसी तरह का वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। तो फ्रेंड्स मैं ऐसे ही वीडियो अपलोड करता रहता हूं, आप मेरे चैनल पे जाके मेरी और भी वीडियो को देख सकते हैं। तो जल्द ही अगले वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।